माह मुहर्रम का चाँद निकला और यहाँ पर तमाम लोग सियाह लिबास में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए लखनऊ के इस सरज़मीन पर दूर दराज से हाज़िर हो गए। लखनऊ का ये मुहर्रम इस बात की भी दलील है कि पुराने वक्तों से जिस तरीके से मुहर्रम में कई बदलाव आए, लखनऊ में इस बात की तस्दीक है कि इन बदलाव के साथ साथ अहले तशी हजरात जिस तरीके से मुहर्रम के प्रोसेशन को अपने तरीके से अंजाम देते रहे, आज लखनऊ की इस ज़ियाफ़त के साथ मुहर्रम का चाँद के साथ साथ शब आशूर जिस तरीके से मुनक़्क़िद किया जाता था उसमें कुछ तब्दीलियाँ हैं। बेसहारा हूँ, चारों जानिब है दुश्मनों का हुजूम, बेवतन हूँ, गमों का मारा हूँ, तेरा मेहमान बन के आया हूँ। मैं हुसैन गरीब खुर्शीदी, तेरा मेहमान बन के आया हूँ। मैं हुसैन गरीब खुर्शीदी। दिल पे सदमे बहुत उठाए मगर हर नफस था मुझे ख्याल तेरा, मेरा घर बार। नाज़रीन, कोशिश हमारी ये थी कि हम इस डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए लखनऊ के मुहर्रम के बारे में आपको सारी जानकारियाँ देते रहें। माह मुहर्रम के बाद ये सिलसिला 2.25 महीने लखनऊ की सरज़मीन पर चलता है, जिसे 40 तक चहलम में सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक ये चीज़ चलती रहती है और यहाँ पर मजालिस का सिलसिला यूँ ही चलता रहता है। 9 मुहर्रम को यहाँ पर जो सबील यहाँ पर लगाई गई थी, हम अपने फुटेज के ज़रिए आपको बताएंगे कि किस तरीके से आज शाम के वक्त से उन सबीलों को हटा लिया जाता है ताकि इस शब आशूर लोग इस बात को अपने जहन पे रखें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमों के अंदर जिस तरीके से प्यास और शिद्दत प्यास के लिए मुजाहरा करते हुए बच्चे अलतश की सदाएं बुलंद कर रहे थे, उसकी भी एक मिसाल आपके पास इस डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए पहुँचाई जा सके। जब दाश्त में मेरी गुरबात मुझ पे गमगीन कुल खुदाई है, तपती रेती से मैंने है शीरीं लाश कड़ियल जावा उठाई है, तेरा मेहमान बन के आया हूँ। मैं हुसैन गरीब खुर्शीदी, तेरा मेहमान बन के आया हूँ। मैं हुसैन मेहमान बन के आया हूँ। मैं हुसैन गरीब खुर्शीदी, तेरा मेहमान बन के आया हूँ। मैं हुसैन गरीब खुर्शीदी। आए तुझको खबर कहाँ शीरी जो उठाए। मुहर्रम अगर देखा जाए तो लखनऊ का एक कल्चर है, तो जिसमें तमाम मज़हब व मिल्लत के लोग, सिर्फ शिया मुसलमानी नहीं, तमाम मज़हब व मिल्लत के लोग जो हैं इसमें शामिल होते हैं अक़ीदत के साथ। और इसमें जो शिया मुसलमान हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लेकिन इसके साथ ही और तमाम हमारे जो अहले सुन्नत हज़रात हैं या अहले उनूद हज़रात हैं, तमाम हमारे हिंदू भाई भी जो है वो उसमें मन्नत मानते हैं, अपने बच्चों को ताज़िए के सामने रखते हैं कि उनको सेहत आप मिले। तो ये पूरा एक मिला जुला एक कौमी यकजहती का लखनऊ का कल्चर है, और जो लखनऊ के तहज़ीब को का मरकज़ है, और तहज़ीब जो है वो मुहर्रम से ही जो है वो पूरे लखनऊ में आई है। तो इसलिए लखनऊ में कहा जाता था पहले भी और आज भी कि अगर लखनऊ में पूछा जाए किसी से, तो जब तक नाम ना पूछा जाए उसके मज़हब को नहीं बता सकते, क्योंकि कल्चर एक है। गरीब खुर्शीदी, तेरा मेहमान बन के आया हूँ।
شیریں जिसके सर पर नहीं रदा कोई, जो है बलवे में पुर में हंशीरी, देखो वो तेरी शाहजादी है, जिसके हाथों में है रसन शीरी। तेरा मेहमान बन के आया हूँ, मैं हुसैन गरीब हूँ शीरीं, तेरा मेहमान बन के आया हूँ, मैं हुसैन गरीब हूँ शीरीं। बोले सरवर हे लाल और मीसां, मैं गरीब हूँ तैयार हूँ शीरी। नाज़रीन, इस वक्त हम शहर अज़ा लखनऊ से आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं और आज शब आशूरा यहाँ पर मुनक़्क़िद जिस मजलिस का सर इंतज़ार कर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में लोग आशिक़ान हुसैन अपने मौला इमाम हुसैन मज़लूम करबला को नज़रान अक़ीदत पेश करने के लिए इस शहर अज़ा में आए हुए हैं। दूर दराज से लोग आए हुए हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं इमाम बारगाह नाज़िम साहब में। पीछे आप हमारे देख रहे हैं जो ये शहनशीन है ज़रिए अक़दस, और इसकी ज़ियारत करने के लिए भी लोग आए हैं। आज इस शब आशूरा लोगों के ज़हन पर और लोगों के दिलों में एक ही तमन्ना है कि ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे आका और मौला, काश हम उस करबला की सरज़मीन पर ज़ियारत करें और बैनुल हरमैन के दरमियान इस शब आशूर एक वक्त गुजारें। नाज़रीन, ये डॉक्यूमेंट्री बनाने की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हम इस अशरे मजालिस के उन तमाम नुकूत को आप तक पहुँचाने की भी कोशिश करेंगे। बाज़ रफ्त होता यह है कि हम इस डॉक्यूमेंट्री के तरीक़े से अलग अलग तरह के तारीख़ी पस मंज़र को भी आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हज़ारों लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से एक मैसेज जाना चाहिए पूरी दुनिया तक कि किस तरीके से सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम ने करबला की उस वादी में सन 61 हिजरी को जिस तरीके से कुर्बानी पेश की, उसमें एक पैगाम था। वो पैगाम मोहब्बत था, पैगाम उक़ुव्वत, पैगाम हुर्रियत था। आज़ादी का ख्याल हर एक इंसान को शायद बड़ी देर से और दूर से आता है, लेकिन इस आज़ादी को बयान करते करते लोग कुछ बातें भूल जाते हैं। हमारी मुराद है कि उन तमाम लबों पर आज़ादी का ख्याल के साथ साथ उस मज़ालिम का भी तज़किरा होना चाहिए जो आज हमारे सामने नज़र आ रहा है। मैं शायद अपनी बात को पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर कह नहीं सक रहा हूँ और आप समझ रहे हैं कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आज इस शब आशूरा अहद लें कि जितनी भी जालिम ताकतें हैं उनके सामने अपना सर नगू नहीं करना है, बल्कि इस्तेहकाम के साथ, अज़्म के साथ, उसी इस्तेहकाम के साथ जिस अज़्म के साथ हज़रत सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सन 61 हिजरी को उस जाबिर और जालिम बादशाह के ख़िलाफ़ एक अहद लिया था। ज़ाहिर सी बात है कि 72 शुहदा ने थोड़ी सी फ़ौज, लेकिन एक पैमान, एक अहद के साथ जिस तरीके से क़याम किया, आज न तो उसकी नज़ीर है न तो कोई मिसाल है। आज नाज़रीन, हम गुफ्तगू करेंगे उन लोगों से भी कि जो यहाँ पर ज़ियारत करने आए हैं कि वो उनके तासुरात इस शब आशूरा क्या है। करबला जिंदा रहेगी, या हुसैन, करबला जिंदा रहेगी, या हुसैन, या हुसैन, करबला जिंदा रहेगी। लाकुम हम पे चलाते रहो खंजर भाले, हम आज़ादार हैं हरगिज़ नहीं मिटने वाले। करबला इश्क़ मुरादान मनी सोज़े दिलम, रख के कहते हैं जबी है हमारा ये यकीन। फातिमा बिन्ते इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। करबला का वाक़या एक ऐसा दर्द है जो सारी दुनिया के लिए ता क़यामत हक़ के लिए आगे बढ़ने और उसकी हिफाजत करने के लिए एक हमेशा हमेशा ज़िंदा रहने वाला पैगाम बना रहेगा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर गोशे और उनके छोटे नवासे हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के सिलसिले में ही करबला के वाक़यात माह मुहर्रम में ख़ास तौर पर ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। मुझे खुशी है कि ये करबला का वाक़या जो तकरीबन 1450 और 1400 साल पहले वक़ूफ़ पज़ीर हुआ था, उसकी याद
آج بھی ہندو مسلمان سارے مذہب اور فرقے کے لوگ مناتے ہیں۔ ہمارے ملک میں خاص طور پر امام حسین حق کی لڑائی لڑنے کے سلسلے میں ہمیشہ یاد کیے جاتے رہتے ہیں۔ مہاتما گاندھی نے بھی اپنے ساتھ جب ایک یاترا کی تھی تو اس میں اپنے ساتھ 72 لوگوں کو لیا تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے اس راستے پر چلنے کے لیے کربلا کے 72 شہیدوں کو یاد کرنے کی کوشش کی تھی۔ میرا اس وقت ایک ہمبل میسیج، ایک بہت ہی عاجزانہ درخواست اپنے ملک کے تمام لوگوں سے ہے کہ وہ حق کے لیے ہی ہمیشہ آواز اٹھانے میں کبھی گریز نہ کریں، اور ہندوستان کو ساری دنیا میں آگے بڑھانے کے لیے ایکتا اور محبت کا پردرشن اسی طرح دیتے رہیں جیسے آج ہم اس موقع پر امام حسین کی شہادت یاد کر کے پھر اس طاقت کو دوبالا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہم کو بہت بہت پہلے دی گئی تھی۔ تیری جلتی زمین پر اکبر کے لہو سے ہوئی مقتل کی زمین تر، اے کرب و بلا آج تو انصاف ذرا کر، ارے کیا ہو کہ جدا بیٹے سے جی پائے گی مادر، ہے باپ ضعیفی میں سر خاک اٹھا لے، اے کرب و بلا تو علی اکبر کو بچا لے، ارے روتی ہے آل نبی کو موت کی یہ بھی مسلم ہے حقیقت دیکھو، احلال اور محسن ہو ابھی یہ ممکن، شے اگر قید کے دونوں کی صدا زندہ رہے گی، بخدا بخدا زندہ رہے گی، ہاں زندہ رہے گی یا حسین یا حسین، کربلا زندہ رہے گی یا حسین، زندہ رہے گی یا حسین یا حسین، کربلا زندہ رہے گی۔ ناظرین آئیے ہم کیونکہ اس ڈاکومنٹری میں اس مختلف طریقے کی چیزیں، جس طریقے سے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی خراج عقیدت کے بارے میں لوگ الگ الگ انداز سے پیش کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک بہت مشہور سوس خان نوحہ خان، یا یہ کہیں کہ بہت اچھی لہن کے مالک ہیں، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنی لہن میں شب عاشور کیا پیش کرنا چاہیں۔ میں عاشورہ کی شہادت کی مناسبت سے سوز پیش کر رہا ہوں۔ جب ظہر تک حسین 72 کو رو چکے جب ظہر تک حسین
ایک دو پہر میں تھوڑے سے لشکر کو رو چکے قاسم کو رو چکے علی اکبر کو رو چکے تربت بنا کے نن سی اصغر کو رو چکے سیدانیوں نے رو کے کہا شور و شین سے لوب زمانہ ہوتا ہے خال حسین سے جب زور تک حسین گریا ماتم کی صدا زندہ رہے گی حسین یا حسین حسین یا حسین حسین تیرے فرمان حسین حسین یا حسین حسین یا حسین حسین تیرے فرمان حسین حسین. اس شہر اعضا لکھنؤ میں جو مرکزی اعضا کا ایک حصہ رہا ہے. اگر ہم بات کریں تو دکن میں حیدرآباد میں جس طریقے سے عزاداری کی شروعات ہوئی ہے، لیکن اس کے طور طریقے کو کس طریقے سے بدلا ہے اس عزاداری نے، یہاں پر آپ اس پوری ڈاکومنٹری میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان لوگوں سے بھی گفتگو کریں جو بہت قدیمی طریقے سے اس ہسٹری کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کریں گے.
زینب زینب غازی عباس زینب 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 غازی عباس زینب زینب عباس میری چادر چادر عباس میرا پردہ عباس میری چادر چادر عباس میرا پردہ کہتی تھی بنت زہرا کرب و بلا میں رو کر کھائے میری چادر چادر عباس میرا پردہ میری چادر چادر عباس میرا پردہ زہرا کی آیتوں کو دیکھیں گے سب کھلے سر ہائے میری چادر چادر عباس میرا پردہ میری چادر چادر عباس میرا پردہ صدموں سے چور غازی پردیس میں بہن ہے
मजलूमियत तो देखो शानों में भी रसन है, कैसे छुपाए चेहरा बिनते नबी की दुख्तर है। जल गए हैं घर बार लुट गया सब, बरसे सितम के जितने दुर्रे भुला दे ज़ैना, लेकिन भुलाए कैसे सदमाए तेरी ख्वाहर है। तमाशा अब जा बजा बने हैं, हर घर में है चरागा, बाजार भी सजे हैं। मैं बेरदा खड़ी हूँ, ऐ मौत इससे बेहतर है। सूरज धीरे धीरे ढल, शाम हुई तो छिन जाएगी, शाम हुई तो छिन जाएगी ज़ैनब की चादर। धीरे धीरे ढल, सूरज धीरे धीरे ढल। सब्र का कुरान मक्तल में पारा पारा है, ज़ैनब के पर्दे का अब गर्दिश में सितारा है। ज़ैनब के पर्दे का अब गर्दिश में सितारा है। रहने दे तत्हीर की आयत खैमे के अंदर। सूरज धीरे धीरे ढल, सूरज धीरे धीरे ढल। शाम हुई तो छिन जाएगी, शाम हुई तो छिन जाएगी ज़ैनब की चादर। धीरे धीरे ढल, सूरज धीरे धीरे ढल। प्यास ने आकर घेर लिया था ज़हरा का गुलशन, धूप की गर्मी से मुरझाए चेहरों के दर्पण, धूप की गर्मी से मुरझाए चेहरों के दर्पण। सुबह से तूने भी देखे हैं वो सारे मंजर। सूरज धीरे धीरे ढल, सूरज धीरे धीरे ढल। शाम हुई तो छिन जाएगी, शाम हुई तो छिन जाएगी ज़ैनब की चादर। धीरे धीरे ढल, सूरज धीरे धीरे ढल। न कभी मक्तल से पलट कर आएंगे बाबा, सहरा में फैला जो अंधेरा तड़पेगी दुखिया, सहरा में फैला जो अंधेरा तड़पेगी दुखिया। नींद आई तो बाप का सीना ढूंढेगी दुख्तर। सूरज धीरे धीरे ढल, सूरज धीरे धीरे ढल। शाम हुई तो छिन जाएगी, शाम हुई तो छिन जाएगी ज़ैनब की चादर। धीरे धीरे ढल, सूरज धीरे धीरे ढल।
बालों का एक चांद यहाँ तुर्बत के हवाले है। जब तक है थोड़ा सा उजाला दिल को संभाले है। जब तक है थोड़ा सा उजाला दिल को संभाले है। रात की तन्हाई में कितना तड़पेगी मदर। सूरज धीरे धीरे ढल, सूरज धीरे धीरे ढल। शाम हुई तो छिन जाएगी, शाम हुई तो छिन जाएगी ज़ैनब की चादर। धीरे धीरे ढल, सूरज धीरे धीरे ढल। कत्ल हुए सब अपने लेकिन बाकी है पर्दा। तारीकी फैली तो लश्कर आग लगा देगा। तारीकी फैली तो लश्कर आग लगा देगा। अहले हरम सब आ जाएंगे खैमे से बाहर। सूरज धीरे धीरे ढल, सूरज धीरे